नर्मदा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में अम्मा तारा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उनके बारे में कहा जाता था कि उनकी बातें लोगों का दिल छू लेती थी और उनके पास हर सवाल का जवाब होता था। उनके छोटे से मिट्टी के घर के चारों ओर गेंदे और तुलसी के पौधे थे और वहाँ हर कोई शांति और सुकून महसूस करता था। अब कहानी में आता है कबीर, एक जवान लड़का जो अपनी किस्मत बनाने की जल्दी में था। उसने सुना था कि अम्मा तारा के पास बहुत बड़ा खजाना है। तो एक शाम जब सूरज ढल चुका था और चांदनी फैलने लगी थी, कबीर ने उनके बगीचे में घुसने की ठानी। बगीचे में कदम रखते ही कबीर को लगा कि वह कोई बड़ी दौलत ढूंढ लेगा, लेकिन जहाँ देखो वहाँ बस फूल, नीम के पेड़ और दूर से बहती नदी की आवाज। यार, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, वो खुद से बड़बड़ाया। तभी अम्मा तारा ने उसे देख लिया, लेकिन वह चिल्लाई नहीं। उन्होंने बस मुस्कुरा कर कहा, अरे बेटा, इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? कबीर को लगा अब तो पकड़ा गया। झिझकते हुए बोला, मुझे लगा आपके पास कुछ कीमती चीजें होंगी। अम्मा तारा ने हंसते हुए कहा, कीमती चीजें? अच्छा, बैठो, कुछ बातें करते हैं। अब कबीर थोड़ा असमंजस में था, लेकिन उसने उनकी बात मान ली। वो वही जमीन पर बैठ गया। अम्मा तारा ने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो बेटा, मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ और दे सकती हूँ जो शायद इससे ज्यादा कीमती हो। कबीर को समझ नहीं आया, सोने चांदी से ज्यादा कीमती क्या हो सकता है? अम्मा तारा ने मुस्कुराकर कहा, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और महसूस करो कि तुम्हारे आसपास क्या है। अब कबीर थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उसने आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने नदी की कलकल, हवा की सरसराहट और झींगुरों की गूंज सुनी। एक अलग सा सुकून महसूस हुआ। फिर अम्मा तारा ने कहा, अब आंखें खोलो। कबीर ने आंखें खोली और जो उसने देखा वो उसे कभी नहीं भूल सका। चांदनी नदी पर नृत्य कर रही थी, जैसे वो कह रही हो, ये सब तुम्हारे लिए है। पहली बार उसे लगा कि ये दुनिया सचमुच कितनी खूबसूरत है। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, मैंने पहले कभी इसे इस नजर से नहीं देखा। अम्मा तारा ने प्यार से कहा, यही तो असली खजाना है बेटा। ये चांद, ये नदी और इस पल की शांति, ये सब अनमोल है। और खास बात ये है कि इसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। ये सिर्फ महसूस करने और बांटने के लिए है। उस रात कबीर बदल गया। वह खाली हाथ आया था, लेकिन दिल भरा हुआ था। उसने सीखा कि सच्चा खजाना वही है जो दिल को सुकून दे और आत्मा को भर दे। और हाँ, उसने ये भी समझ लिया, जितना हम दूसरों को देंगे, जिंदगी हमें उतना ही वापस लौटाएगी।